हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है 3 मीटर का, जिसका हम डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे। और ये मैंने अस्तर लिया है। ये अस्तर मैंने 60 सेंटीमीटर लिया है, क्योंकि अस्तर हम सिर्फ अपर पार्ट में लगाएंगे। तो ये हमारी कुर्ती का माप है। टोटल लेंथ है इसकी 42 इंच, चेस्ट है 38 इंच और कमर है 34 इंच। अपर पार्ट आएगा हमारा रेडी 14 इंच का। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर लेंगे। अस्तर को मैंने 4 फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 11 इंच और लंबाई में ये हमारा 16 इंच है। तो हम यहाँ पे 15.25 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। शोल्डर लेंगे हम 7 इंच का, 0.25 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे और फिर नीचे आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पे। और फिर यहाँ से भी हम 7 इंच लेंगे और 1 इंच का निशान हम अंदर की साइड लगाएंगे फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई के लिए। यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथा भाग, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और कमर का जितनी हमारी कमर है उसका चौथा भाग लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे लगाऊंगी। 1.5 इंच की हम मार्जिन का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। अभी हम आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ से मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ से इसके सेंटर में निशान लगाएंगे एक। और फिर ये शेपर पट्टी की मदद से आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3.5 इंच। यहाँ से शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे और यहाँ पे अभी फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई देंगे। ये बैक है, ये फ्रंट है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है, ये हमें बैक वाले निशान से कटिंग करनी है। ये जो हमने बैक वाली मार्किंग की थी इसके ऊपर, यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर देंगे। अभी हम मेन फैब्रिक लेंगे। पहले हम इसको 2 फोल्ड करेंगे और फिर 4 फोल्ड करेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे जो हमने अस्तर कटिंग किया था। अभी हमने फ्रंट और बैक अलग अलग कर लिया है और ये फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई दे देंगे और बैक वाले पार्ट में हम आर्म होल मापेंगे। आर्म होल आ रहा है हमारा 8 इंच का। अभी हम इसमें से स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ लूंगी मैं 8 इंच पे। आगे हमारा 1 इंच का पट्टा आ जाएगा। यहाँ से मैं 2.5 इंच छोड़ दूंगी, ऊपर निशान लगाऊंगी क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चुन्नट डालेंगे ऊपर। तो यहाँ से फिर मैं 7.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और गहराई के लिए 3 इंच पे। और फिर यहाँ से हम गहराई दे देंगे स्लीव्स की और अभी हम कटिंग कर लेंगे। आगे का भी मैंने कोई शेप नहीं दिया है क्योंकि आगे भी हमारी थोड़ी थोड़ी प्लेटें आएगी। यहाँ से मैं 3 इंच की पट्टी कटिंग करूंगी स्लीव्स के आगे लगाने के लिए। तो ये हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो गई है। अभी हमारा जो बाकी का कपड़ा बचा है, पूरे कपड़े को हम 2 फोल्ड कर लेंगे। जो कपड़े का हमारा पन्ना रहता है, पहनने की साइड से पूरे कपड़े को 2 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से 10 इंच का निशान लगाएंगे। फिर एक और 10 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा जितना कपड़ा बचा है उसमें से हम ये 10-10 इंच की पट्टियां निकाल लेंगे नीचे फ्रिल के लिए। ये हमारी 3 पट्टियां निकल गई है और बाकी की भी हम पूरे कपड़े में ऐसे पट्टियां निकालेंगे। सभी पट्टियों को कट कर लिया है। ये टोटल हमारी 9 पट्टियां निकली है। तो सबसे ऊपर हम 2 पट्टियां लगाएंगे, ये फ्रंट के लिए, ये बैक के लिए। उसके बाद में हम इनको इसके नीचे लगाएंगे 3 पट्टियां। इसके ऊपर लगाएंगे हम ये 4 पट्टियां, 2 3 4। तो ये हमारी ड्रेस की कटिंग हो गई है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को रखेंगे नीचे, उसके ऊपर हम ये रखेंगे मेन फैब्रिक और यहाँ से इसके चारों साइड से सिलाई लगा देंगे। फ्रंट और बैक दोनों के अस्तर ज्वाइन कर लेंगे हम। तो ये हमने अस्तर लगा लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस पे हम ये नेक रखेंगे और यहाँ से हम इसके किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ से हम बाकी का बीच का कपड़ा कट कर देंगे। अभी हम इसको अंदर की तरफ पलटा देंगे। पलटाने के बाद हम इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा गला बन के हो गया है रेडी। अभी हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हमने छोटा गला रखा है। ये पट्टी हमने अटैच कर ली है बैक पार्ट में भी। और अभी हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे और अभी हम पट्टी के यहाँ से किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा गला बन के हो गया रेडी, फ्रंट और बैक। अभी हम इसमें स्लीव ज्वाइन करेंगे। ये स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है। स्लीव्स का बीच सेंटर और ये शोल्डर का बीच सेंटर में लाते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी स्लीव ज्वाइंट हो गई है। ऐसे ही सेम तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारी दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइंट हो गई है।
अभी हम यहाँ से फ्रिल ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमने 10 इंच की पट्टी कट की थी वो लेंगे हम एक, और इसके बीच सेंटर से सिलाई कट लगाएंगे, और इसके भी यहाँ से हम कट लगाएंगे बीच में। तो ये प्लेट हमारी डल चुकी है, आयरन कर लेंगे इस पे। ये हमारी फ्रंट की गैदरिंग है और ये बैक साइड की। अभी हम इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो ये वन साइड की हमारी फिटिंग हो गई है। अभी दूसरी साइड से भी हम फिटिंग के लिए मार्किंग कर देंगे। तो ये फ्रिल हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। एक नंबर की हमने ज्वाइन कर ली है, दूसरी और तीसरी भी हम ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे।